दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का इसी अनुक्रम में आज का पंचांग आज का पंचांग 15 मई 2024 शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार। सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और वृद्धि योग का संयोग 7:41 तक, उसके बाद ध्रुव योग और कर्ण वृष्टि 5:18 तक और बब यानी बाद में बब शुभ और फलदायक योग का संयोग है। दोस्तों, आज राहु काल 12:18 से 2 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल 1:29 से 3:24 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:13 से 5:01 तक और सूर्योदय दोस्तों आज 5:49 पर होगा और सूर्यास्त जो है 6:56 तक होगा। इस प्रकार आज का जो वृद्धि योग है वह शुभकारी माना गया है और वृद्धि योग में दोस्तों किए गए जो कार्य होते हैं उनमें हमेशा वृद्धि होती है और यह योग उत्तम और फलदायक माना जाता है। इस योग में किए गए जो भी कार्य हम करते हैं उन कार्यों में पूर्णता मिलती है। किसी प्रकार की कोई विघ्न में बाधाएं नहीं आती हैं, परेशानियां नहीं आती हैं और यह शुभ योग का पालक का प्रतीक माना जाता है। तो बुधवार को दोस्तों हिंदू धर्म में विशेष महत्व बुधवार का है। भगवान बुध की पूजा इस योग में की जाती है। इस दिन भगवान बुध की आराधना आशीर्वाद प्राप्त होता है और विद्या, बुद्धिमत्ता और सुकृति के द्योतक बुध देव माने गए हैं और भगवान गणेश जी जो कि प्रथम पूज्य के रूप में सृष्टि में आज तक माने गए हैं, प्रथम पूज्य के रूप में गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन दोस्तों भगवान गणेश की आराधना, गणेश को जल और पंचामृत पूजा करके अक्षत है, सुपारी है, जनेऊ है, सिंदूर है, पुष्प है, दुर्वा है से गणेश जी की पूजा की जाती है और लड्डुओं का भोग 11 मोदक के लड्डू बना करके गणेश जी का भोग लगाया जाता है। प्रसाद के नैवेद्य के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है और ओम गं गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ, इस प्रकार जो है गणेश जी का पूजन करने का विधान है। और देवताओं में दोस्तों गणेश जी विद्या, बुद्धि और सुकृति के योग के कारक माने जाए हैं। बुधवार को दोस्तों भाग्य का प्रतीक माना गया है और ज्ञान से जुड़ा हुआ माना गया है। भगवान गणेश जी की आराधना के लिए पूर्ण रूप से उनके समर्पण की भावना की जाती है और गणेश जी विघ्नहर्ता और सुखकर्ता, दुखहर्ता हैं, कष्टों का नाश करने वाले हैं। हिंदू धर्म में दोस्तों प्रथम पूज्य के रूप में गणेश जी का पूजन होता है। बुधवार को यानी अनेक प्रकार की शक्तियों और भविष्य की मानसिक दृष्टि के रूप में अच्छा माना गया है और विद्या, बुद्धि और ख़ासतौर से व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बुधवार का दिन शुभ माना जाता है, भाग्य का निर्णायक होता है। तो इस प्रकार देवताओं में गणेश जी को सबसे पहले पूजने का अभिप्राय यही है कि दोस्तों भगवान गणेश जी ने शिव जी ने दैत्यों के कार्यों में विघ्न पैदा करने का आदेश दिया था। इसीलिए मांगलिक कार्यों को, पूजा पाठ में नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए और जीवन में विघ्नों का नाश करने के लिए गणेश जी की पूजा प्रथम देव के रूप में की जाती है।
माता पिता की परिक्रमा से शिव और पार्वती देवताओं के ने यह निर्णय लिया कि प्रथम पूज्य देवताओं में गणेश जी का पूजन किया जाएगा और माता पिता के लिए ब्रह्मांड के पूरे पूरे पूरी जाति के लिए सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त किया वो गणेश जी ने प्राप्त किया। माता पिता है तो मेरी देवतम परम यर कर्तव्यों पूजन देवता आराधन। इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने का विधान है। और ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, इस प्रकार का गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हमारे भारत जैसे देश में दोस्तों गणपति पूजा के द्वारा के से पहले कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसीलिए गणपति देवता का पूजन जो है सबसे पहले मान्य है, सबसे पहले उनकी मान्यता मानी जाती है, फिर अन्य हमारे शुभ कार्यों को किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि सुंदर कांड का प्रसंग चल रहा है और रामचंद्र जी समुद्र पार करने के नज़दीक पहुंच गए हैं और रावण ने समुद्र पार करते ही अपने दूतों को शुक्र को जो है वहाँ भेजा। राक्षसी माया का राक्षसी माया के रूप में उन्होंने मायावी शक्ति को दिखाने के लिए अनेक प्रकार के अपने दूतों को यानी रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ था, तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की पूरी सेना का स्वरूप उस दूत ने देखा, तब उसने जो है रावण से जा कर के लक्ष्मण जी ने जो पाती उसको दी कि रावण को अभी भी समझा देना, बुझा देना, इस प्रकार की बातें करना। उसके लिए एक प्रकार की चेतावनी थी। उसी चेतावनी के फलस्वरूप रावण भयभीत हो गया। तो रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे और बानर ऐसे वचन कह रहे हैं, ये दूत ने कहा, और सब सहज ही निडर हैं, किसी प्रकार का भय नहीं है। इस प्रकार गरजते दबकते लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। इस प्रकार के समाचार जो है रावण के पास गए। तब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं, इसलिए तुम अविचेत जाओ। ये जो है उनके दूत ने, रावण ने जो दूत भेजा था मायावी रूप में, उसको पकड़ करके उसको जो है उसके हाथ लक्ष्मण जी ने पाते भेजे। श्री राम जी ने तेज सामर्थ्य और बल बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं बचा सकते हैं और एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को वश कर सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए अपने भाई से उपाय पूछा, क्योंकि मर्यादा के अनुकूल वह हर कार्य को करना चाहते थे। तब उनके भाई ने वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र के से राह मांगने के लिए कहा और उनके मन में कृपा भरी, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों के सहायक बनाया गया है। इस प्रकार से रावण ने उनकी अवहेलना की। इस प्रकार उसको स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्हें समुद्र से मचलना बाल हट थाना। और अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की खा पा ली है। यानी वह जो है, जो शुक्र नाम का, जो शक्र नाम का जो राक्षस जो है मायावी रूप में अपने दूत के रूप में उन्हें भेजा था, तब उसने जो है इस प्रकार से रावण ने उसकी भी जम के खिंचाई की। तो सचिव सबीर विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ तक आ, सुनि खल वचन दूत गिर ऋषवाड़ी समय विचार पत्रिका का। यानी जिसने विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो जिस, तब रावण उल्टा बोलता है, उसी जगत में विजय और विविध ऐश्वर्य कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, उसको पता ही नहीं है कुछ। तो दुष्ट रावण के वचन का दूत को क्रोध आया और उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। तब उन्होंने लक्ष्मण को, जिन्हें जो पत्रिका लिखी, वो पत्रिका को उन्होंने भेजा था। रावण को चेतावनी थी उसमें, रामानुज ने यह पाती, राम के अनुज ने यह पाती, यह
पत्र तुमको लिखा हुआ है और नाद बताए जुड़ाव छाते बेजबान कर लीनी रावण सजीव बोल सर लागा। यानी और कहा कि श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस पत्रिका को दिया है, हे नाद इसे बनवा कर छाती ठंडी कीजिए, इसको बचवा लो यानी इसको पढ़वा लो और पढ़ाने के बाद अपनी छाती को ठंडा करो। किस प्रकार की भावना ने की है। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर उसको बचाना बांसने के लिए, पहले बांसना बोले थे, पढ़ने को बांसना कहा जाता है लेकिन तो बात न मन ही ले जाए इसका अर्जुन कहा इसको कल के प्रश्न में राम विरोध न कोई बसई शरण विष्णु। तब पत्रिका में यही लक्ष्मण जी ने अपने भाव लिखे थे कि अरे मूर्ख केवल बातों से ही मन को अपना खुश समझ करके रिझा करके अपने कुल का नष्ट मत कर, अपना कुश का अनुमान मत कर और अंत मत कर। श्री राम जी के विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश जी के शरण में भी जाएगा वो भी तुमको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो मर्यादा उसको राम जी के शरण में। तो की तजबा मान अनुज व प्रभु कल पंगत हो कि राम शरण फल पुरुष। यानी या तो अभिमान छोड़कर, अपना घमंड छोड़कर, अपना अहंकार छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के शरण में चले जाओ, कमलों में उनके चरणों में शरण लो, अथवा अरे दुष्ट तू श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि से पूरा साम्राज्य सहित परिवार सहित पतंगे की तरह उड़ जाएगा और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार की बातें जो है लक्ष्मण जी ने पाती में लिखी थी। तब पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, अंदर से वह डर गया और मुख से बाहरी रूप से वह मुस्कुराता रहा, सबको सुनाकर कहने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ सबके आकाश में होने की बात कर रहा हो, तो वैसे ही छोटा तपस्वी इस प्रकार की दीन हाँक रहा है, ये उसने रावण ने कहा। तब जो शुक दूत ने कहा, शुक जो है वह मर्यादा वस्तु भगवान राम ने कहा भक्त हो गया था, जब उनकी मर्यादा देखी उन्होंने उस पर जिस प्रकार का के प्यार की भावना दिखाई, तो अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र को देखो, इसका विचार करो, इसकी गूढ़ता को समझो, सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर अपना जो ये अहंकार है इसको त्याग दो और श्री राम जी से अपना स्नेह करो। यद्यपि परम परमेश्वर भगवान राम जी रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं और पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। अभी भी अगर तुम उनके शरण में जाओगे वो शरणागत के रखवाले हैं और वो अभी भी आपको शरण दे देंगे। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे, दया करेंगे, आपके अपराध के हृदय और कोई भी अपराध जो भी तुमने आपके किया है उसको भी हृदय में नहीं रखना। तो तब उन्होंने कहा जनक सुत ही रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर हो दीजिए, मेरा इतना कहना मान लो कि जनक सुता जनक की जो पुत्री सीता जी हैं उनको राम जी को दीजिए जो तुम छल से यहाँ लाए हो। जब ते कहा दीन गए चरण कहा। और जिस प्रकार से तुमने जो है रावण ने जानकी जी और रघुनाथ जी को देने की जब बात दूत ने कही, इतना कहने पर मेरा कीजिए, तब उस दूत ने जानकी जी को देने से के लिए कहा तो दुष्ट रावण ने उसको भी जैसे विभीषण को लात मारी उसको भी लात आई। इतना अहंकार न हो तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मुक्ति पहले हम देते हैं। तो नाय चरण सिर सलाह जो कहाँ कृपा सिंधु भाई राम करे प्रणाम कथा सुनाई राम कृपा आपने। यानी वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर सलाह और जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप प्राप्त किया। तो ऋषि अगस्त की साभवानी रासर वयो कहा मुनि ज्ञानी बंदी राम पदवारी बारा मुनि आसन। तब शिव जी कहते हैं कि हे भगवानी वह ज्ञानी मुनि था अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था जो सुख था और बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। जब उसकी कुछ नहीं चली
तो वह भी जो है, जिस प्रकार माल्यवंत ने भी बहुत समझाया, लेकिन माल्यवंत के बाद भी विभीषण के सामने वह नहीं समझा, तो माल्यवंत भी जो है अपना चला गया। इसी प्रकार शुक्ल ने तो विनय न मान जले जड़ो गई 3 दिन भी, बोले राम सुखो करो भई। ऋषि अगस्त की सापवानी रासर राम ज्ञानी, बंदी राम पदवारी मारा, मुनि निज आश्रम को। तब शिव जी कहते हैं कि वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से वह राक्षस कुल में राक्षस बन गया। रावण ने उसका फायदा उठाया और दूध बनाकर जो उसको भेजा और उसी का अपमान करके उसको लात मार के दूर कर दिया। इतना अहंकार में, यानी वह रामचंद्र की प्रशंसा करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंतर मन में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा पड़ गया था। जब अज्ञान से मानव जीवन, कोई भी जीवन होता है, भर जाता है, तो वह सद्बुद्धि को प्राप्त करना उसके लिए कठिन हो जाता है और सद्बुद्धि को नहीं। तो विनय न मान जले जड़ो गई 3 दिन भी, बोले राम सबूत करो। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक और नीति संगत और मर्यादा के अनुसार समुद्र की जिस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रार्थना की, और 3 दिन बीत गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने 3 दिन का समय समुद्र को दिया, क्योंकि अनेक प्रकार के प्राणी समुद्र में हैं, उनकी रक्षा करना मर्यादा की नीति के अनुसार बहुत ही जरूरी है, आवश्यकी है, नीति के संपद है। तो कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम लगातार रामचंद्र जी विनय करते रहे, क्योंकि श्री राम जी के क्रोध सही तब रामचंद्र जी 3 दिन बीत जाने पर गुजरात समुद्र, यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वह बहुत समझाने पर भी समझते नहीं, तब उनके लिए क्रोध की आवश्यकता होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विनय न माना, ये प्रसंग दोस्तों बहुत बड़ा आता है। तो अनेकों बार प्रार्थना करने के बाद 3 दिन का लगातार प्रयास करने पर भी अब समुद्र अपना प्रभाव कम करेगा, कम होगा। यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी समुद्र को आराम से पार कर सकते हैं, लेकिन नर लीला करना और मानव चेतना को जगाना, मानव मात्र के लिए सृष्टि में आगे किस प्रकार की परेशानी आई, उन भावों को संचित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समुद्र से एकदम से पार करके लोक माया को जगाने का प्रयास किया कि समुद्र की शक्ति का ह्रास न हो। तब बिना भय के, तब अंततो गत्वा मैंने कहा कि बिना भय के कहीं पर भी प्रीति नहीं होती, कुछ न कुछ भय अपना दिखना पड़ता है। तब लक्ष्मण मान सलाह लगाने सोचने वाले अब लंका पर जो है अंत जो है परीक्षा यही है कि लंका और उन्हें हवा बोल देना है, युद्ध करना है, रावण को भगवाना है और रावण की का अंत करना है। लक्ष्मण बाण सलाह तब लक्ष्मण धनुर्बाण लाओ में अग्निबाण से समुद्र को सूख डाला। ऐसा गुस्सा आकर के रामचंद्र ने कहा, क्योंकि सठ सन विनय कुटिल सन, मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ भी स्वाभाविक कंजूस से भी सुंदर नीति, उदारता का उद्देश्य, ये नीतिगत बातें हैं। इसलिए यह ज़रूरी है, आवश्यकी है, मानव जीवन की के लिए सृष्टि के सही ढंग से निर्वहन के लिए यह ज़रूरी है। ममता ज्ञान कहानी अति दो बखानी क्रोध ही समकामी हरि कथा उषर भी, यानी ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा, जो सांसारिक माया मोह के बंधन में फंसा रहता है, उसको ज्ञान की कथा जैसे उषर में बीज बोली जैसा है। यानी अत्यंत लोभी वैरागी का वर्णन क्रोधी के शांति की बात और कामी से भगवान की कथा करना, उनके बारे में वर्णन करना, कैसा ही फल होता है। जैसे उषर में बीज बोने पर बीज जो है कभी उगता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है और वह बीज उगता नहीं, अर्थात उषर में बीज बोने की भांति वह सब कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। जो हमारे प्रयास हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जिन भावों से हम उसको सचेत कर रहे हैं, वह सब व्यर्थ हो जाते हैं
बस कहीं रघुपति का हाथ चलाया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब क्रोध का, यद्यपि उनको क्रोध कभी नहीं आता था, वो धैर्य बुद्धि था। लक्ष्मण ने पहले ही कहा कि समुद्र को सोख डालो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि मर्यादा और नीति के विरुद्ध हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। तब उन्होंने जैसे ही धनुर्बाण चढ़ाने का प्रयास किया, यह मत लक्ष्मण के मन में, और यह मत लक्ष्मण जी के बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा अब जो है इनको, यानी ये ज्ञान आ गया है, तब ये समुद्र को सोख डालेंगे। लेकिन अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी उस समुद्र में थे, तो संध्या ने वो विषय करा। तब प्रभु ने जो है भयानक अग्नि बाण संधान किया, उसको खींचने का प्रयास किया, जिससे समुद्र के हृदय में अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। जैसे ही उन्होंने जो है अपने बाण को निशाना बनाने की कोशिश की, तो समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। मकर उड़ाग जन उगलानी जंतु जल, यद्यपि समुद्र दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके अंदर जो है जो जीव जंतु हैं वो अनेक प्रकार से परेशान हैं। तो कनक थार भरी मणिगण आना विप्र रूप आयुषु तजमाना। तब मगर है, सांप है, मछलियों के समूह व्याकुल हो गए, और जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना देखा, तब सोने की थाल में वह जब उसको पीड़ा हो गई, अंदर से पीड़ा होने लगी कि मेरे जीव जंतु का सब अस्तित्व खत्म हो रहा है, मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है। विनय मानते मानते 3 दिन हो गए, लेकिन वह सुनने वाला नहीं है। उसको मालूम ही कि रामचंद्रिका किस प्रकार का प्रभाव है, तो वह भी अपने घमंड में व्यस्त था, माया मोह के बंधन में पड़ा था। तो रत्नों से बढ़कर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साथ में अवतरित हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार जो है वह जो समुद्र था उसको भी जो है रामचंद्र जी ने समय दिया, लेकिन वह अपने अज्ञानवश, तो समय की उपासना से दोस्तों इस अनित्य जगत में 2 ही सत्य हैं, एक है परमात्मा, दूसरा है समय। तो दोनों दृश्यमान न होने के कारण केवल अनुभवगम्य है, और नास्तिक भले ही परम तत्व को न स्वीकारते हों, जो जिनके अंदर भगवान 2 होते हैं, एक आस्तिक होता है जो भगवान के स्वरूप को मानता है, दूसरा होता है जो भगवान के स्वरूप को भगवान है ही नहीं ऐसा मानता है। तो वह स्वीकारते नहीं हैं, पर समय की कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। जब समुद्र के अंदर जो है इस प्रकार का प्रभाव अंदर से हुआ, तब उसको पता चला कि नास्तिकता क्या होती है। यदि समय की परमात्मा का स्वरूप कहा, समय से अगर वह परमात्मा के स्वरूप को जान जाता तो किंचित इस प्रकार का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि निराकार निर्विकार विनाशी अजन्मा विभु आदि जी जो भी गुण परमात्मा के हैं वही समय से भी है, समय के भी है। जिस प्रकार परमात्मा नित्य सत्य सनातन अनादि और अनंत हैं, उसी प्रकार समय भी इन्हीं गुणों के परिपूर्ण है। तो समय का प्रवेश था, समय का प्रभाव था। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को समुद्र पार होना था। तो सृष्टि का कण कण समय की अधीनता को स्वीकार करता है दोस्तों। परमात्मा के समान यह समय ब्रह्मांड की रचना के पूर्व भी था और बाद में रहता है। यह भी मात्र तटस्थ साक्षी और दृष्टा है, इसके सब साक्षी हैं। सभी को समान अवसर परमात्मा देते हैं। जैसे एक ही परमात्मा के जो जिस भाव को देखता है उसी रूप में दिखाई देता है, वैसे ही समय को जो जिस कर्म भाव से अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, उसी रूप में फल प्रदान करता है। तो दोस्तों वही उसके ईश्वरत्व का प्रभाव है, यही उसकी भगवत सत्ता है। तो दोस्तों त्रिकाल बाधित जो समय को मनुष्य ने अपनी सुविधानुसार भले ही दिन, महीने, वर्ष, युग और कल्पों में भी बांधने का प्रयास किया है, पर बांध नहीं पाया। इसे वही बांध सका जिसने
इसका मूल्य समझा, इसके महत्व को समझा। इसे वही मान सका जिसने इसके मूल्य को समझा, उपासक बन गया। और एक बार गुरु ने शिष्य से पूछा कि बस सबसे बड़ी हानि क्या है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, धन की हानि सबसे बड़ी होती है। तो गुरु ने कहा नहीं, बस सबसे बड़ी हानि धन की नहीं होती है, समय की होती है। अगर समय हमारा चला जाता है, जैसे जैसे एक एक क्षण हमारा जाता है, तो हमारे जीवन का उतना समय कम हो जाता है। इसलिए समय को बलवान कहा गया है। समय बड़ा बलवान है, पर बीते हुए समय की कोई नहीं कर बीते हुए समय को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जो चला गया, जो समय के अंतर जो काम होना था वो हो गया, उसको हम दोबारा न बिगाड़ सकते न सुधार सकते। तो दोस्तों, जो इस समय के मूल्य को समझता है, परमात्मा के आधिपत्य को समझता है, समय उसी का साथ देता है। और परमात्मा स्वामी विवेकानंद जी भी समझा था कि चंद मिनटों का मूल्य तो बेमुश्किल मिल पाए। यानी शिकागो धर्म संसद में जब वो बैठे थे, तो अपनी मातृभूमि, संस्कृति और मानवता के लिए उन्होंने अर्पण किया गया समय जीवन को अमृत दे देता है। तो वास्तव में यही समय की उपासना है, क्योंकि उनको अपने भावों को कहने का वहाँ पर मौका मिला। अगर वह समय वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते, तो अपने भावों को, अपने भारत भूमि के शब्दों को वहाँ पर नहीं कहते। इसीलिए कहा है दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, समय का बड़ी महत्व है, समय की बड़ी उपयोगिता है। और इसी प्रकार समय के साथ परमात्मा की उपासना करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा वृत्तांत है। इसलिए समुद्र जो है परमात्मा के समय को नहीं समझ पाया, और इसी कारण उसको परेशानी होने लगी। तो इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने विनय न मान जय जड़ो गए 3 दिन बीत, बोले राम सपूत लो। इस प्रकार से जब भगवान राम जी अपने अस्तित्व का बाण छोड़ने का प्रयास किया, तो समुद्र पहले ही अंदर से उथल पुथल करने लगा। अनेक जीव जो है जलने लगे, और समुद्र जो है समुद्र में उथल पुथल होने लगी। तब समुद्र जो है सुंदर सी थाल सजा करके भगवान रामचंद्र जी ब्राह्मण के वेश में आकर के राम जी मिलने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। उस समय जो है समुद्र ने अपने प्रभाव को जिस प्रकार से दिखाया। तो दोस्तों, मानव जीवन में भी हमारा प्रभाव कभी घटता है, कभी बढ़ता है। उसकी उपयोगिता और हमको उस समय का दुरुपयोग और समय की परिस्थितियों के अनुसार सबके जीवन का ध्यान रखना चाहिए। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। तो सुंदरकांड में दोस्तों इस प्रकार के भाव हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र पार पूरी वानर सेना के साथ जाना चाहे थे, तो समुद्र के साथ जो उनका संवाद हुआ, जो बातें हुई, उसको बड़े ही विस्तार ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया। काटें पे कदली फरें कोज रतन को सुई, विनय न मान खगे सुन डांटे पकड़। तब काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि ये गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। केला जब तक काटा नहीं जाएगा तब तक दूसरा पेड़ पैदा नहीं होगा। तो इसी प्रकार जो नीच लोग होते हैं, जो समय की वास्तविकता को नहीं समझते हैं, जो मानव की मानवता को नहीं समझते हैं, वो विनय से नहीं मानते। उनको डांटने पर ही वह झुकना पसंद करते हैं। और यानी अज्ञान रूपी अंधकार जो है हमारे अस्तित्व को बर्बाद कर देता है। ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे अंतःकरण में आता है, तब हम सच्चे सांचे में डालते हैं, सच्चे रास्ते पर आते हैं। सबई सिंधु गई पद पर उगेरे, समोनाथ सब अवगुण में। तब समुद्र को होश आए। भगवान मर्यादा अंतर्यामी शरणागत और रघुकुल के
श्रेष्ठ भगवान राम जी को उनको पता चला। सबै सिंधु गई पर बबूगे समूहनाथ सब बंदे। तब समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा कि ये नान मेरे सब अवगुण जो दोष हैं उनको क्षमा कीजिए। कि गगन समीर अलल धरनी यह कहनाथ सहज जल, यानी आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। आकाश से कभी भी पानी में रह सकता है, वायु कभी भी बेतुके ढंग से बह सकती है, अग्नि जो है अपने स्वरूप को पौधे दावानल में बदल सकती है, जल जो है बेग जब बरसात अति वृष्टि हो जाती है तो जल किसको बहा ले जाए, किसको क्या कर दे कोई पता नहीं। इसी प्रकार पृथ्वी का अस्तित्व होता है, पृथ्वी का डगमगा जाए उसका कोई पता नहीं। सबकी करनी स्वभाव भी मूर्खता होती है। तो तव बेत माया उदाई, किसी की दया इनको नहीं होती है, कभी भी कैसा भी प्रभाव कर सकते हैं। तो मदवेदित माया उदाई सृष्टि तब आपकी प्रेरणा से माया से इन्हें सृष्टि के लिए परमात्मा ने जो है सृष्टि के लिए स्थिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व आदि इस अधंग शरीर के लिए 5 तत्वों को प्राप्त किया है, 5 तत्वों को इस सृष्टि में सृजित किया है। और तब वेदित माया उपजाई, तो आप ही ने इन 5 तत्वों को बना करके माया को उत्पन्न किया है। सृष्टि ग्रंथ निकाय और सब ग्रंथों ने यही अपनी सृष्टि की मर्यादा के लिए यही गुणगान किया है। और प्रभु आयुष देही कह दर्श आई, यानी जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा होती है, जिस प्रकार का उनकी कृपा होती है, जिस प्रकार से उनका अनुग्रह होता है, वही उस प्रकार से रहने में सुख पाता है। उसको सुख हुई अनुभूति उसी प्रकार होती है। रावण को अज्ञान रूपी अंधकार में रहने से ही सुख की प्राप्ति थी, राक्षसी माया में रहने में सुख की प्राप्ति थी, अहंकार में सुख की प्राप्ति थी, और अपनी प्रजा को सताने में उसको सुख की प्राप्ति थी। तो उसका जीवन उसी प्रकार से उसी में रम जाता। तो प्रभु भल कीन मोहि सिगदीनी मर जादा पुण्य। तब समुद्र कहते हैं कि प्रभु ने अच्छा किया कि आज मुझे सबक मिल गया अपने जीवन का। मैं जीवन की वास्तविकता को नहीं समझता था। जो मुझे शिक्षा मिल गई, जो मुझे दंड दिया और मेरे प्रभाव को, मेरे अस्तित्व को जिस प्रकार से परमात्मा ने हिलाने की कोशिश की, जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबका स्वभाव नेचर जो है परमात्मा ने अपने हिसाब से बनाया है। उनके कर्म उनके हिसाब से बने हुए हैं। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल कारण के संसार में ढोल है, गंवार है, यानी कम बुद्धि के जो लोग होते हैं, किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। ऐसा रामचरित मानस में कहीं नहीं है। इसको किसी भी व्यक्ति को ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल कारण के अधिकारी, ये अज्ञान रूपी अंधकार में जो लोग होते हैं, चाहे वह किसी जाति धर्म से संबंधित हो, अगर वह जो है उसमें जो उनमें अगर सही ढंग में सही रास्ता का चयन नहीं करते हैं तो वह जो है उनको ज्ञान देने की आवश्यकता होती है। अज्ञान हमारे शरीर से ही, मानव शरीर से ही ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। और ये सब मानव जीवन के 4 भाग हैं। इन्हीं 4 भागों को परमात्मा ने अलग अलग रूप में सृष्टि में रखा है। उन्हीं के अनुसार मानव अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जिसका जो कार्य है वो करता है। और इसमें ये जो कम बुद्धि के होते हैं, अज्ञान, जिस प्रकार समुद्र को अज्ञान था, उसी अज्ञान के कारण वह जो है उसको इस प्रकार से जो है ज्ञान की आवश्यकता थी। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं उनको बिना ज्ञान दिए वह सही रास्ते पर नहीं आते हैं। इसीलिए जो अज्ञान से ज्ञान रूपी अंधकार में फंसे रहते हैं, उनको ज्ञान देने की आवश्यकता है। प्रभु प्रताप में जब सुखाई उतर ही कटु मूल बढ़ाई। तो प्रभु के प्रताप में सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। परमात्मा का आशीर्वाद है।
वही इतने प्राणियों की रक्षा कर सकते हैं और मर्यादा की नीति को ही चला सकते हैं। प्रभु आज्ञा अपेल छुटलाई, और यद्यपि प्रभु की आज्ञा अपेल है अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, ऐसा वेद कहते हैं, हमारी नीति कहती है, मर्यादा कहती है। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँ, जो आपको अच्छा लगे वही। समुद्र ने जो है उनसे याचना की कि मुझे क्या करना चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नर लीला है। मानव जीवन में अवतरित होकर के उन्होंने समुद्र की परीक्षा भी की कि समुद्र को जो अपार घमंड हो गया था, जिसका रावण को घमंड हुआ, उसी घमंड को समान रूप में व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार के भाव उन्होंने व्यक्त किए। सुनत विनीत वचन अति कपाल नमस्कार। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने समुद्र के इस प्रकार से विनय और शील से सने हुए भावों को सुना तो जय विधि उतरे कभी कटक उतार करो। तब उन्होंने कहा जो आपका अस्तित्व है, जो आपका प्रभाव है, उसको कम करके जिस प्रकार से हम समुद्र पार हो जाएं, न जीव जंतुओं को कोई हानि हो, न मर्यादा की रक्षा भी हो, नीति के अनुसार हम कार्य भी करें, तो समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि यथा जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय तुम करो, यह उपाय तुम्हारे हाथ में है। नाथ नील नल कभी दो भाई लड़काई आशीष पाई, जिनके पार भाई तल कहूँ। तब समुद्र ने कहा, समुद्र ने विनय किया कि अगर मैं पूरा समुद्र को रोक देता हूँ तो पूरे प्राणी जो है, हजारों प्राणियों का अंत हो जाएगा। जो जीव तो समुद्र में यानी पानी में जिनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो उनके अस्तित्व को बचाए रखना और आप लोगों का समुद्र के पार जाना, यही नीति संगत और मर्यादा की बातें हैं। यानी लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, इस प्रकार की कहावत है दोस्तों। नाथ नील नल कभी दो भाई, समुद्र में कहा कि ना नील और नल नाम के दो बानर हैं जो शक्तिशाली हैं, उनको प्रभावशाली हैं, बलशाली हैं। उन्होंने लड़काई आशीर्वाद, उन्होंने लड़कपन से ही ऋषियों से इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तिनके फरज किए गिरवाई, यानी उनके स्पर्श कर लेने भी भारी भारी जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े ऊंची अट्टालिका हैं, वो भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लग जाएंगे। तो नील नल और नील नाम के जो महान योद्धा है, उनकी सहायता हमको लेनी पड़ेगी। मैं पुण्य उर धरित उताई करे हूँ बल हनुमान सहाय, ए विधिनाथ पयोर बधाए हूँ जय सब सुधर लोग दूँगा। यानी मैं तो प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा, जहाँ तक मेरा मैं कर पाऊँगा, आपकी सहायता हर अक्षरशः करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बढ़ाइए। समुद्र में अगर बांध बच जाएगा, इतने बड़े योद्धा आपके पास है, इतनी विशाल सेना है, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश जाएगा। सभी प्राणी की रक्षा होगी और किसी को भी हानि नहीं होगी। और इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जगत में आपका यश मान मर्यादा हमेशा के लिए तीनों लोकों में जो है आपका यश मान रहेगा। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मर्यादा बनी रहेगी। यही सरसम उत्तर तटवासी हतौनाथ कल नल अघरासी। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का बचो, और जो भी मेरे को यहाँ पर परेशान करते हैं, उन दुष्टों का आप इस बाण से अंत कर दीजिए, ताकि वह मेरे जीवन में मेरे प्राणियों की रक्षा करने में किसी प्रकार की बुराई न करें। हतौनाथ खल नर अघरासी। कृपालु और रणधीर श्री राम ने समुद्र की मन की पीड़ा सुनकर, उसके दर्द को सुनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शरण में जब समुद्र की वास्तविकता को समझ गए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपनी नर लीला करके इस प्रकार के भावों को संचित किया। तुरंत ही उनका जो व्यथा थी, जो उनका दर्द था, उसको हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जो भी उनके सानिध्य में रहते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, सेवकों को कष्ट पहुंचाना
कोई भी अगर उनके कष्ट को बरसाता था, अनेक प्रकार के राक्षसों का इसलिए उन्हें वध करना पड़ा, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य में लगे हुए लोगों, मुनियों, ऋषियों, देवताओं को हानि पहुंचा रहे थे। तो ऐसे लोगों को का वध करना उन्होंने न्याय संगत समझा और नीति संगत समझा। देख राम बल कौरव बारी हर्ष भयो नहीं भई। तब श्री राम जी का भारी बल, यश, प्रताप, कीर्ति, महिमा और पौरुष देखकर समुद्र खुशी के मारे फूले न समाया और सकल चरित कही प्रभु सुनाया। उसने उन दुष्टों को सारा, जो उन दुष्टों का जो वृत्तांत था, जो उनके जीवों को परेशान करते थे, उनकी हानि पहुंचाते थे, प्रभु को पूरा विस्तार से सुनाया और चरण बंद पायो जिसतावा। तब फिर चरणों की वंदना करके समुद्र अपने अपने जगह पर चला गया। तो निज पवन गयनो सिंध रघुपति यह मत भाय हूँ, यह चरित कलिमल जथा मति दास तुलसी गाय हूँ। सुख भवन संशय समन हवन विषाद रघुपति गुणगना, तजी सकल आस भरोस गावे सुनई संतन सकल। यानी समुद्र अपने घर चला गया, अपनी व्यथा करके, व्यथा दूर करके, अपने संशय को हर के और सुंदर भावों का संचार करके, ज्ञान का संचरण करके, ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करके समुद्र जो है अपने घर चला गया। और श्री रघुनाथ जी को यह मत, यह विचार, यह सम्मति, सलाह अच्छी लगी और यह चरित्र कलिमल तथा दास तुलसी राय हूँ। तुलसीदास ने इस प्रकार का विचित्र हृदय स्पर्शी जो वर्णन किया है, सुख भवन संशय समन दुख विषाद रघुपति। तो श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम और संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तब वो अपने मन से कहते हैं, अपने अंतर मन से कहते हैं कि तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और परमात्मा का ध्यान लगा और उनके अनुसरण, उनके शरण में जाए और तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तभी तुम जीवन में यश की और कीर्ति के पुनीत बन सकते हो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुने जी तरह मो सिंधु बिना। यानी श्री रघुनाथ जी का गुणगान इस संसार में, इस भवसागर में, इस संसार महानटीशाला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों भावों, शुभ भावों से को देने वाले हैं, परिपूर्ण करने वाले हैं, मानव जीवन को चरितार्थ करने वाले हैं। सादर सुने जी तरह भव, जो इसे आदर से ही सुनेंगे, जो उनके कर्तव्य को, उनके भावों को, उनके आदर्श को, उनके गुणों को, उनकी मर्यादा को जो सम्मान के साथ इनका अनुसरण करेंगे, उनकी राह पर चलेंगे, भव सिंधु बिना जल जाओगे, बिना किसी जहाज के इस संसार के भवसागर से उनकी मुक्ति हो जाएगी, अर्थात उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चैत्र चित्रण का जो सुंदर सा भाव सुंदर कांड के अंत में किया है। और समुद्र को भी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हुआ और अपनी व्यथा को, अपने दुख को हरते हुए और संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से जिस प्रकार की मंत्रणा हुई, उससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपार हर्ष का अनुभव हुआ। तब उन्होंने शुरुआत में जो समुद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को नहीं समझा, तो उनको एक प्रकार की प्रेरणा मिल गई। दोस्तों, आज के प्रसंग से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें समय को समझना चाहिए, परमात्मा के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर और अज्ञानता से ज्ञान मार्ग का संचार अपने अंतःकरण में करना चाहिए। तभी हम सृष्टि की रचना में अपने जीवन को और अपने जीवन के साथ
जो हमारे ऊपर आश्रित है उनके जीवन को भी साकार बना सकते हैं। यही भाव सुंदरकांड में सीता जी का जिस प्रकार से हनुमान जी ने सीता जी को की खोज का पता किया, रावण को अनेक प्रकार से रावण के घमंड का सूर किया और अनेक प्रकार के पापी राक्षसों का संहार करके और अनेक लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाने का प्रयास किया। तब समुद्र के मन में इस प्रकार के विचार आए और ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हुआ। तो दोस्तों, रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। रामचरितमानस का अगर हम पूर्ण रूप से गूढ़ अध्ययन करते हैं, चौपाई है, छंद है, दोहे हैं, श्लोक हैं और जो भी भाव इसमें तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जो भाव व्यक्त किए हैं वह उनका अनूठा रूप है। और रावण का घमंड किस प्रकार से दूर होता है, अज्ञान रूपी अंधकार उसके जीवन में छा जाता है और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने नीतिगत बातें कह के, मर्यादा के अनुसार बातें कह के फिर भी रावण नहीं समझा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो जीवन है, जो उनकी मर्यादा है, वो मंगलों को देने वाला है और आदर्श है जो सत्कार के साथ, आदर के साथ, मान सम्मान के साथ जो उनके इस भाव को, उनके जीवन वृतांत को सुनता है, वह हमेशा बिना किसी जहाज के भवसागर से पार हो जाता है। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के का इसी प्रकार के भाव लोग सुने, उसका अंतर ध्यान करें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।